बॉलीवुड की दुनिया में कभी-कभी ऐसी कहानियां सामने आती हैं जो सिर्फ खबर नहीं रहती, बल्कि एक रहस्य, एक बहस और एक गॉसिप बन जाती है। और इस समय ऐसी ही एक कहानी फिर से चर्चा में है, ममता कुलकर्णी की। नमस्कार, मैं हूं आयुषी यादव और आप देख रहे हैं आपकी खबर, जहां हम आपके लिए लाते हैं वो खबरें जिनके पीछे छुपी रहती है एक अलग ही कहानी। दोस्तों, कुछ समय पहले ममता कुलकर्णी पूरी तरीके से बदली हुई नजर आ रही थी। ग्लैमर वर्ड से दूर एक आध्यात्मिक जीवन जीती हुई। खासकर साल 2025 में महाकुंभ में उनका जो रूप सामने आया, उसने हर किसी को चौंका दिया। वो भगवा वस्त्रों में थी, गले में रुद्राक्ष, चेहरे पर अलग ही शांति। यहाँ तक उन्होंने खुद को श्री यमाई ममता नंदगिरी के रूप में पेश किया था। उस समय उन्होंने दावा किया था कि वो पिछले 23 सालों से तपस्या कर रही हैं और उन्होंने अपने गुरु चैतन्य गगनगिरी से दीक्षा ली है। इतना ही नहीं, उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि भी दी गई थी, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती है। उस समय सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बंट गए थे। कुछ लोग उनकी इस नई यात्रा के से प्रभावित थे, तो कुछ को ये सब काफी अचानक और चौंकाने वाला लगा था। लेकिन दोस्तों, अब कहानी में आया है एक नया ट्विस्ट। हाल ही में ममता कुलकर्णी की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और ये वीडियो और पूरी तस्वीरें में उनके साथ साध्वी अवतार से बिल्कुल उलट दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें, इस समय वो गोवा में है और वहां वो अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां एंजॉय कर रही हैं, जिसके चलते वायरल हो रहे वीडियो में वो बिल्कुल पुराने अंदाज में नजर आ रही हैं। ग्लैमरस, कॉन्फिडेंट और कम्प्लीटली रिलैक्स। वो खुद मोबाइल से वीडियो शूट कर रही हैं, दोस्तों के साथ में हंसती मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही हैं और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो हाल ही में किसी सख्त तपस्या या फिर जीवन से निकली हुई है। अब जैसे ही वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई। कुछ लोगों ने सीधे सवाल उठाए कि अभी तक तो वो साध्वी बनी थी, अब ये सब क्या है? तो कुछ ने इसे दिखावा तक कह दिया। क्या ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट था? आपको बता दें, लेकिन हर कोई कमेंट में नहीं कर रहा। काफी लोग उनके सपोर्ट में भी सामने आए। कुछ यूजर्स का कहना है कि ये उनकी पर्सनल लाइफ है, उन्हें जैसे जीना है वैसे ही जीने का पूरा उन्हें हक है। और सच कहे तो ये बात भी गलत नहीं है। दिलचस्प बात तो ये है कि इन नए वीडियो में एक चीज कॉमन नजर आई। उनके गले में अब भी रुद्राक्ष है। यानी कि भले ही उनका लुक बदल गया हो, लेकिन उनकी आस्था शायद अब भी कहीं ना कहीं कायम है। वैसे अगर आप गौर करें तो ममता कुलकर्णी पहले भी इस बारे में सफाई दे चुकी हैं। आपको बता दें, उन्होंने कहा था कि साध्वी बनने का मतलब ये नहीं होता है कि इंसान हमेशा भगवा कपड़े में ही रहे। वो मध्यम मार्ग को मानती हैं, यानी कि एक ऐसा रास्ता जहाँ इंसान अध्यात्मक और समान जीवन दोनों को बैलेंस करके चलता है। उनके मुताबिक अध्यात्मक सिर्फ बाहरी रूप नहीं है, बल्कि एक अंदरूनी यात्रा है और कोई भी व्यक्ति इस रास्ते पर चलते हुए अपनी सामान्य जिंदगी भी जी सकता है। अब सवाल ये उठता है, क्या लोग इस सोच को स्वीकार करेंगे? क्योंकि हमारे समाज में अक्सर अध्यात्मक का मतलब होता है त्याग, सादगी और पूरी तरह से अलग जीवन माना जाता है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति दोनों दुनियाओं को, दोनों चीजों को लेकर साथ चलता है, तो सवाल उठना लाजमी है। इसी बीच ममता कुलकर्णी का कमबैक भी चर्चा में है। करीब 25 साल बाद वो टीवी शो लाफ्टर शेफ 3 में नजर आई थी। आपको बता दें, उनके फैंस के लिए ये किसी सरप्राइज से कम नहीं था। उनकी स्क्रीन पर वापसी ने ये संकेत जरूर दिया है कि शायद वो फिर से एक्टिंग या पब्लिक लाइफ में एक्टिव होना चाहती हैं। अब ये सब देखकर लोगों के मन में एक ही सवाल घूम रहा है। क्या ये सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक है या फिर ममता कुलकर्णी धीरे धीरे अपने पुराने ग्लैमरस अंदाज में वापसी कर रही है? क्या उनकी साध्वी अवतार एक फेज था या वो अब किसी भी उसी रास्ते पर एक बहस अलग अलग तरीके से है? सच क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, ममता कुलकर्णी आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं, चाहे वो उनका आध्यात्मिक रूप हो या फिर उनका ग्लैमरस अंदाज। तो सब आप क्या सोचते हैं? ये उनका पर्सनल चॉइस है या फिर वाकई इसमें कोई बड़ा ट्विस्ट छुपा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और देखते रहिए आपकी खबर। ऐसी दिलचस्प खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के जुड़े रहे हमारे चैनल आपकी खबर के साथ।